नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम पढ़ेंगे अपना केंद्रीय बजट। बजट से संबंधित हमेशा 2 या 3 प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाहे संबंधित योजना पूछ ली जाए, चाहे कब पेश किया गया हो तारीख पूछ ली जाए, चाहे इससे संबंधित कोई ना कोई डाटा या आंकड़ा पूछ लिया जाए कि क्या कितने प्रतिशत बढ़ा है और घटा है। इस वीडियो में हम पूरा बजट समझेंगे कि कौन कौन सा प्रश्न कहाँ से महत्वपूर्ण हो सकता है। पूरा बजट हमने इसीलिए उठाया है जो कि कम समय में आपको पूरा समझाया जा सके और आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको बजट से संबंधित जितने डाउट हैं यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। अभी यूपी पेट, पीसीएस, ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं जिसमें बजट जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल रखने वाला है। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बजट को जो पेश करने की तारीख है, डेट है, वो क्या है? 1 फरवरी 2025। किसने पेश किया था? यह वित्त मंत्री हमारी जो है निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था। कहाँ पेश हुआ था? लोकसभा में। देखिए, सबसे पहले तो इसका बनेगा कि कहाँ पेश हुआ, तो संसद में। संसद के किस भाग में? तो लोकसभा में बजट पेश हुआ था। उनका यह 7वां बजट था। 2019 से वो लगातार बजट पेश करती चली आ रही हैं। यह एक पूर्ण बजट था। पूर्ण बजट का मतलब क्या होता है? जैसे जब हमारी सरकार चल रही होती है, जो भी सरकार हो जब चल रही होती है, तो उस दौरान जब कोई बजट पेश किया जाता है तो उसको पूर्ण बजट कहते हैं। चुनावी साल का जो बजट होता है उसको अंतरिम बजट कहते हैं, यानी बचे हुए समय के लिए बजट वो बनाया जाता है। जैसे 2024 का जो बजट था वो अंतरिम बजट था, यानी 2024 में चुनाव हुआ तो उस समय चुनाव तक के समय के लिए जो बजट दिया गया था उसको अंतरिम बजट कहते हैं। फिर जो नई सरकार हमारी बनती है तो नई सरकार का यह पहला पूर्ण बजट होता है। समझ गए? अंतरिम बजट और पूर्ण बजट, इसमें यही फर्क है। इसकी थीम क्या थी? थीम कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है। तो इसकी थीम थी सबका विकास, समावेशी और संतुलित विकास की दिशा में। बजट 2025-26 को सरकार ने सबका विकास का बजट कहा है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। लक्ष्य कब तक है? 2047। एक हम आपको और वीडियो देंगे जिसमें सारे लक्ष्यों को हम एक साथ लिख देंगे कि किस चीज़ के लिए सरकार ने कौन सा लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया है, तो आपको थोड़ा आसानी रहेगी, उससे संबंधित भी प्रश्न बन जाते हैं। फिर बजट में क्या है? आर्थिक वृद्धि, राजस्व कर सुधार, कृषि, उद्योग, निवेश, सामाजिक क्षेत्र और गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये जो क्षेत्र हैं, आर्थिक वृद्धि, राजस्व कर, सुधार, कृषि, उद्योग, निवेश, सामाजिक क्षेत्र और गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि इस बार का जो बजट है यह न केवल आर्थिक संतुलन लाने वाला है बल्कि समावेशी विकास की झलक मिलती है। इसमें किसान को भी समझा गया है, इसमें गरीब को भी समझा गया है। इस प्रकार यह जो बजट है सबके लिए माना जा सकता है। कुछ प्रमुख आंकड़े हैं जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हम आंकड़ों की बात कर लेते हैं। बिल्कुल सटीक आपको समझाएंगे जिससे कि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े या आपको खुद से कुछ ढूंढना ना पड़े। कुल व्यय कितना है? 50.65 लाख करोड़ का। राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं? 34.20 लाख करोड़ की। देखिए, जब डाटा पूछता है प्रश्न, डाटा के रूप में आएगा तो उसमें सीधा सीधा आपसे पूछ लेता है। तो शुद्ध कर राजस्व कितना हो जाएगा? 28.37 लाख करोड़। राजस्व घाटा कितना है? जीडीपी का 4.44%। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, इस पर मैं स्टार लगा देता हूँ। ये कई परीक्षाओं में अब तक पूछा गया है, हर वर्ष ये लगभग पूछा जाता है। तो कितना है? जीडीपी का 4.44%। पूंजीगत व्यय कितना रहेगा? 11.21 लाख करोड़, जो जीडीपी का लगभग 3.1% होता है। तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सरकार बुनियादी ढांचे और शीघ्रकालिक निवेश पर जोर दे रही है, अगर एक लाइन में हम बोलेंगे तो। बजट में कुछ स्तंभ बताए गए हैं विकसित भारत के लिए, ठीक है। पहला है शून्य गरीबी, फिर है 100% गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उच्च गुणवत्ता और किफायती स्वास्थ्य देखभाल, 100% कुशल श्रम और अर्थपूर्ण रोजगार,
आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की 70% भागीदारी। भारत को दुनिया की खाद्य थाली बनाना। खाद्य थाली कैसे बनेगी? जब किसान मजबूत होगा। जब किसान मजबूत होगा तो क्या होगा? अधिक उपज होगी। अधिक उपज होगी तो फिर क्या होगा? हम धीरे धीरे खाद्य थाली यानी खाद्य के क्षेत्र में बहुत मजबूत होते जाएंगे। ऐसा सरकार का विचार है। तो इसमें पहला फिर से ध्यान देंगे, स्तंभ पूछ लेता है। श्रेणी स्तंभ की यही रहेगी। पहले क्या है? शून्य गरीबी यानी पहली गरीबी है। फिर दूसरा शिक्षा से है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल है। 100% श्रम और अर्थपूर्ण रोजगार है। आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की 70% भागीदारी। कितने प्रतिशत? 70%। और दुनिया को खाद्य थाली बनाने का इनका विचार है। स्तंभों के बाद देख लेते हैं कर सुधार में क्या क्या किया गया है, यानी टैक्स के बारे में क्या क्या है। 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी टैक्स फ्री हो जाएगी 12 लाख तक की आय। फिर 12.75 लाख तक वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को पूर्ण कर छूट। देखिए ये थोड़ा इसमें और रिलैक्सेशन मिलता है, वो हम आपको जब डिटेल बजट पढ़ाएंगे उसमें पढ़ाएंगे। बस अभी आप इतना ध्यान रखो कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद क्या है? अधिकतम दर कर दर जो होगी वो 30% है, केवल 24 लाख से अधिक आय वालों पर। इसमें प्रतिशत ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कि कितने प्रतिशत है, तो 30% है। टैक्स स्लैब को सरल बनाया गया है जिससे मध्यम वर्गीय और वेतनभोगी को एक बड़ी राहत मिले। इन सुधारों से लगभग 3 करोड़ टैक्स पेयर को लाभ मिलने की संभावना है। अभी हालांकि समाचारों में और सुनने को आया है कि शायद फिर से एक बार टैक्स पर कुछ चेंज होगा या विचार होगा, तो जैसा होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल तो आपको यही पढ़ना रहेगा। कृषि क्षेत्र के लिए क्या किया गया? पहली योजना एक चलाई गई, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जो कि 100 जिलों में प्रारंभ की गई है। दालों के लिए पल्सेस आत्मनिर्भरता मिशन चलाया गया है, 6 साल इसकी अवधि होगी। 3 दालें इसमें फोकस की गई हैं, तूर, उड़द और मसूर। ये तीनों दालें याद रखनी है। कौन कौन सी हैं? उसमें ऑप्शन में कोई और दे देगा, तो आपको तूर, उड़द और मसूर दाल पर फोकस किया गया है, ये ध्यान रखना है। कपास उत्पादन मिशन 5 साल के लिए, यानी उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य। दाल वाला कितना हो गया? पल्स मतलब होता है दाल। दाल वाला हो गया 6 साल का, कपास वाला हो गया 5 साल का। सब्जी, फल और बीज मिशन, उच्च उत्पादकता वाले बीज और फसलों पर बल दिया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड, इसकी जो सीमा है पहले 3 लाख थी, अब 5 लाख कर दी गई है। इसके बाद है ग्रामीण स्तर पर समृद्ध और लचीलापन कार्यक्रम लागू किया जाएगा। किसानों की आय बढ़ेगी और खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा। इस हिसाब से ये योजनाएं चलाई गई हैं। तो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण रहने वाली है, एक तो दाल वाली हो गई, 6 साल की है, 3 दालें हैं। दालें कौन सी हैं वो भी हमें ध्यान रखना है। दूसरी कपास के लिए है, 5 साल के लिए। अगला जो इसका भाग देखते हैं वो है एमएसएमई और उद्योग। एमएसएमई की नई वर्गीकरण सीमा लागू की गई है। माइक्रो इंटरप्राइज क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। ये भी योजना एक शुरू की गई है जो कि हमसे पूछी जा सकती है। स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड का गठन किया गया है। चमड़ा, फुटवियर, खिलौना, खाद्य प्रसंस्करण जैसे सेक्टरों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। मेक इन इंडिया और विनिर्माण को नई गति देने का प्रयास किया गया है। छोटे उद्योग और स्टार्टअप को आसान पूंजी अवसर मिलते रहेंगे। इसके बाद देख लेते हैं निवेश और बुनियादी ढांचा। देखिए एफडीआई सीमा जो है वो 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की शुरुआत की गई है, एनएमएम भी बोला जाता है। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड कितना कर दिया गया? 25,000 करोड़ कर दिया गया है। अर्बन चैलेंज फंड जो है 1 लाख करोड़ का कर दिया गया है। फिर राज्यों को 1.5 लाख करोड़ ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्ष के लिए दिया जाएगा। कितना? 1.5 लाख करोड़ ब्याज मुक्त रहेगा। ये कितने समय के लिए? 50 वर्ष के लिए दिया जाएगा। हाई कनेक्टिविटी, अगले 10 सालों में 120 नए गंतव्य जोड़े जाएंगे, ऐसी बात बजट में कही गई है। कुल मिला के हम कह सकते हैं इसका उद्देश्य जो है भारत को वैश्विक लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना होने वाला है। इसके बाद देखते हैं सामाजिक क्षेत्र में क्या किया गया है। शिक्षा के लिए लक्ष्य है 100% गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। डिजिटल शिक्षा और स्किलिंग पर निवेश किया जाएगा। स्वास्थ्य के लिए क्या किया गया है? सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं
प्रारंभ की जाएंगी जिससे कि गरीबों को आराम से इलाज मिल सके। प्राथमिक और ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने का प्रस्ताव किया गया है। रोजगार के बारे में देखते हैं तो 100% स्किल्ड लेबर तैयार करना इनका उद्देश्य है। नए स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर में रोजगार के अवसर प्रदान करना है। महिला के लिए 70%, हमने आपको पहले भी बताया था, ये भागीदारी रखी जाएगी। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने का विशेष प्रावधान किया गया है। अब आता है गरीबी उन्मूलन। लक्ष्य क्या है? भारत को शून्य गरीबी वाले राष्ट्र में बदलना, यानी इस बार जो लक्ष्य रखा गया है तो बिल्कुल गरीबी समाप्त करने के लिए है। सामाजिक कल्याण और योजनाओं में बढ़ोतरी की गई है। राज्यों को समर्थन क्या रहेगा? 1.5 लाख करोड़ ब्याज मुक्त ऋण इनको दिया जाएगा और ये 50 वर्ष के लिए होगा। ये पूछा जा सकता है कितना है, कितने समय के लिए है और उस पर ब्याज कितना लगेगा, तो ये ब्याज मुक्त रहने वाला है। विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त सहायता राशि मिलेगी। इससे राज्य सरकारें नई परियोजनाएं, सड़कें, पुल और स्वास्थ्य ये सब बना सकेंगी। इसके बाद आता है विजन जो है 2047 का क्या है? इंडिया @100, यानी विकसित राष्ट्र बनाने का एक लक्ष्य रखा गया है। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और ये शिक्षा में बढ़ोतरी देना, बस इसमें हमें मिशन का लक्ष्य वर्ष याद रखना है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, खाद्य और उत्पादन का हब बनाना। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि बजट 2025-26 जो है संतुलित और भविष्यवादी बजट है। इसमें गरीब, किसान, मध्यम वर्गीय, महिला, युवा लगभग सबको ध्यान में रखा गया है। कर सुधार भी अच्छे किए गए हैं। कृषि और एमएसएमई को मजबूती मिलेगी। बड़े निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को आर्थिक गति मिलने वाली है। तो भाई, सबका साथ सबका विकास के संकल्प को आगे बढ़ाता यह बजट है। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएगा। और कहा जा सकता है कि इस बजट में, खैर पिछले से बजट से तो ये काफ़ी बेहतर ही है। इसमें जो टैक्स की और स्लैब्स रही हैं उनको हम विधिवत आपको दोबारा पढ़ा देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। कुल मिला के इसमें जो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, जो पॉइंट हमारे लिए खास थे, जो ध्यान रखने वाले थे, वो हमने आपको सारे बता दिए हैं। यहाँ से कोई भी प्रश्न आएगा तो आशा है आप आराम से कर लेंगे। वीडियो पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद हम बजट का लाएंगे एक वन नीति, इस पर भी जल्दी ही वीडियो लाएंगे क्योंकि वन नीति से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। वन नीति के बाद हम वीडियो लाएंगे यूपी बजट का। यूपी बजट के बाद हम लाएंगे जो आपके सूचकांक रहते हैं, सूचकांक से संबंधित बजट भी हम वीडियो फिर हम लाएंगे, जिससे कि आसानी से हम सारी चीज़ें आपको समझा सकें। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।